हेलो दोस्तों, यह कहानी एक पुलिसकर्मी और रेडी वाले की कहानी है जिसमें कैसे एक बेईमान पुलिस वाला उस रेडी वाले को परेशान करता है और उनकी पुत्रियों के लिए अपशब्द कहता है। तो शुरू करते हैं कहानी। यह बात जयपुर की है। जयपुर में एक गरीब परिवार रहता था और उस परिवार में 4 लोग थे। एक पिता और उसकी 3 पुत्रियां। वह बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। खाने के विलाले पड़े रहते थे। पिता का नाम रविशंकर और उसकी 3 पुत्रियां जो बिना माँ के पल रही होती हैं। तीनों लड़कियां अपने पिता के साथ रहती हैं और सबसे बड़ी लड़की का नाम विमला और अंजू व छोटी सबसे बेटी उसका नाम सोनिया होता है। विमला 5 क्लास पढ़ी है और अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह भी अपने पिता के साथ काम करवाती है और अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखती है। पिता जो कि रविशंकर है वह रेडी लगाने का काम करता है तथा वह दुकानदार से उधार सामान लेकर फिर रेडी लगाता था और शाम को वह सारा सामान बेचकर दुकानदार का हिसाब कर जो भी बचता था वह उन पैसों से अपनी बेटियों का लालन पोषण करता था। एक दिन जब वह रोजाना की तरह दुकानदार से सामान लेकर आया और बाजार के अंदर रेडी लगाई और वह दुकानदार से आज आलू और प्याज लेकर आया था और वह अपनी सब्जी बेचने के लिए आवाज़ लगाता है और यह सब एक पुलिसकर्मी देख रहा होता है और वह पुलिसकर्मी उसके पास जाकर उसे बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर आवाज़ मत लगा और कहता है कि यहाँ पर अगर आवाज़ लगानी है या सब्जी बेचनी है तो मुझे इसका हफ्ता देना होगा और मैं इसके अलावा सब्जी भी लूँगा। तो रविशंकर पुलिस वाले के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, यह सब सामान एक दुकानदार से उधार लाता हूँ और जो सामान बेचता हूँ उसके बाद हिसाब कर वह दुकानदार मुझे जितने पैसे बचते हैं वह दे देता है और वह दुकानदार बहुत ही अच्छा है। वह मुझे और मेरे परिवार को पालने में बहुत मदद कर रहा है। यह बात सुनकर पुलिसकर्मी को गुस्सा आ जाता है और वह रविशंकर पर गुस्सा करने लग जाता है और वह रविशंकर को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तो रविशंकर उस पुलिसकर्मी को अपने हालात बताता है और पुलिसकर्मी के पैर पकड़ लेता है और सब्जी बेचने के लिए आज्ञा लेता है, लेकिन पुलिसकर्मी उसे धक्का देता है और रविशंकर अपनी 3 पुत्रियों के बारे में बताता है और अर्ज करता है कि मुझे यह काम करने दो। यह सुन के भी पुलिसकर्मी का दिल नहीं पिघलता, लेकिन उसकी पुत्रियों के बारे में भी वह गलत बातें करता है और उन्हें गलत कार्य करने के लिए किसी कोठे पर बिठाने की बात करता है। और रविशंकर जब यह बात सुनता है तो वह पुलिसकर्मी को भगवान का वास्ता देते हुए कहता है कि साहब, भगवान से डर कर बोलो, वह कन्या है, ऐसी बात बोलकर पाप मत करो। तो पुलिसकर्मी को गुस्सा और ज़्यादा आ जाता है और वह रविशंकर की रेडी जो कि आलू प्याज से भरी होती है लात मारकर गिरा देता है और उसकी सारी सब्जी उसके पास के नाले में बह जाती है। तो पास के खड़े लोग यह सब देख रहे होते हैं। पुलिसकर्मी को रोकना चाहते हैं और गरीब आदमी के साथ गलत ना करने का बोलते हैं। तो वह अपनी वर्दी का रौब दिखाकर सभी को झूठे केस में फंसाने का कहता है कि अगर कोई भी बीच में आएगा तो उसको मैं जेल में बंद कर दूंगा। और सभी लोग यह सब देखकर व सुनकर पीछे हट जाते हैं। यह सब देख विमला रोने लग जाती है और जिस घर में वह साफ सफाई का काम करती है वह एक प्रेस रिपोर्टर होता है। वह भागकर उसे सारी घटना बताती है। वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है, इनका हमेशा साथ देता है। वह तुरंत वहां जाकर देखता है और अपने कैमरे से सब कैद कर लेता है और अपने समाचार चैनल पर चला देता है। यह न्यूज़ हर जगह वायरल हो जाती है और जिसके कारण पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाता है।
वह फिर उसे ठेले वाले से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह उसे हमेशा यही कहता है कि साहब, गरीब आदमी को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप गरीब आदमी के साथ बुरा करते हो तो भगवान देखता है। फिर सरकार की तरफ से उन तीनों बच्चियों को स्कूल में दाखला दिया गया। वह रविशंकर को रेडी लगाने की जगह भी दी, यहाँ पर उसे कोई हटा ना सके। और तब से रविशंकर और रविशंकर का परिवार सुख से रहने लग जाते हैं। यह सब विमला की सूझबूझ के कारण हुआ, क्योंकि वह बहुत ही चतुर लड़की थी। अब उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।